अरे रामू, जल्दी चल। रात के 9 बज चुके हैं। इस रास्ते पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। मोहन ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसके हाथ में लालटेन थी जिसकी पीली रोशनी मिट्टी के कच्चे रास्ते पर कांप रही थी। रामू हंस पड़ा। तू भी ना मोहन, हर बात में भूत प्रेत ढूंढ लेता है। मोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सावन की काली रात थी। आसमान घने बादलों से ढका था। चांद का कहीं नामो निशान नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि पीपल और बरगद के पेड़ डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। गांव कालीपुर वैसे तो छोटा था, लेकिन उसके बारे में एक बात पूरे इलाके में मशहूर थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी अकेला गांव की पुरानी सड़क पर नहीं जाता। कहते थे कि वहां आधी रात के बाद एक अजनबी पार्सल वाला दिखाई देता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, बस एक पार्सल देता है, और जो उसे ले लेता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। रामू ने इन बातों को हमेशा अफवाह समझा था। दोनों खेतों से होकर गांव लौट रहे थे कि तभी दूर से साइकिल की घंटी सुनाई दी। दोनों एकदम रुक गए। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर घंटी की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। हवा अचानक तेज हो गई। मोहन के हाथ की लालटेन बार बार बुझने लगी। तभी अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। पुरानी काली साइकिल, पीछे बंधा लकड़ी का बड़ा डिब्बा और सिर पर भीगी हुई टोपी। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे दोनों के सामने आकर रुक गया। उसने बिना उनकी ओर देखे अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला और खुरदुरी आवाज में बोला, रामू। रामू चौंक गया। मेरा नाम? तुम्हारे नाम का पार्सल आया है। रामू हैरान था। लेकिन मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस लकड़ी के डिब्बे में हाथ डालकर लाल रंग एक छोटा पार्सल बाहर निकाला। ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था। रामू ने कोई पता न भेजने वाले का नाम। मोहन डर कर पीछे हट गया। रामू, मत लेना, छोड़ दे, चल यहां से। लेकिन रामू को लगा शायद कोई रिश्तेदार भेज गया होगा। उसने पार्सल हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने पार्सल पकड़ा, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उसके कानों में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मत खोलना। रामू ने घबराकर चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा उस पार्सल वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, एक पल के लिए, और अगले ही पल सब सामान्य। रामू ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। भैया कितने पैसे हुए? अजनबी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। इसका दाम तुम बाद में चुका देना। इतना कहकर उसने साइकिल घुमाई। घंटी फिर बजी और कुछ ही सेकंड में वह घने अंधेरे में गायब हो गया। मोहन कांप रहा था। मैंने कहा था ना, ये वही है। चल पागल, कोई डिलीवरी वाला होगा। दोनों गांव पहुंचे, लेकिन रास्ते भर उन्हें ऐसा लगता रहा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। जब भी वे मुड़कर देखते, सिर्फ खाली सड़क। रामू का घर गांव के किनारे था। उसकी मां दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों कर दी बेटा? बस रास्ते में एक पार्सल मिला था। मां का चेहरा अचानक उतर गया। कौन सा पार्सल? रामू ने जैसे ही लाल पैकेट दिखाया, मां के हाथ कांपने लगे। इसे अभी घर के अंदर मत लाना। क्यों मां?
तेरे दादा भी एक बार ऐसा ही पार्सल लाए थे। उसके 3 दिन बाद पूरे परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी थी। अम्मा, पुराने जमाने की बातें छोड़ो। वह पार्सल लेकर अपने कमरे में चला गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज हवा खिड़कियों को पटक रही थी। कमरे में सिर्फ एक मिट्टी का दिया जल रहा था। रामू ने पार्सल मेज पर रखा। उसकी नजर बार बार उसी डब्बे पर जा रही थी। तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश। वह वापस मुड़ा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो पार्सल अभी मेज पर रखा था वह अब फर्श पर पड़ा था। रामू ने सोचा शायद हवा से गिर गया होगा। उसने उठाकर फिर मेज पर रख दिया, लेकिन तभी दिया अपने आप बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली चमकी। उसी रोशनी में उसे कमरे के कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। लंबा काला साया, भीगे कपड़े और हाथ में वही पुराना लकड़ी का डिब्बा। रामू डर के मारे जड़ हो गया। अगली बिजली चमकी तो वह साया गायब था। रामू ने जल्दी से दिया दोबारा जलाया। कमरा खाली था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर पार्सल पर पड़ी। लाल डब्बा अपने आप खुल चुका था। रामू ने उसे छुआ भी नहीं था। अंदर में और एक काली डिब्बी दिखाई दी। उस डिब्बी पर लाल अक्षरों में लिखा था, इसे खोलते ही लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रामू के माथे पर पसीना छलक आया। उसने डिब्बी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण बाहर से फिर वही साइकिल की घंटी सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज दूर से नहीं, उसके घर के ठीक बाहर से आ रही थी। रामू धीरे धीरे खिड़की तक पहुंचा। बिजली चमकी। उसने बाहर झांका और उसका खून जम गया। घर के बाहर बारिश में वही अजनबी पार्सल वाला खड़ा था। वह बिना पलक झपकाए रामू को देख रहा था। फिर उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और बेहद धीमी आवाज में कहा, अभी मत खोलना, आधी रात होने दो। इतना कहकर वह मुस्कुराया और अगले ही पल बिजली कड़की और वह अंधेरे में गायब हो चुका था। आधी रात होने में अब कुछ ही मिनट बचे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा कालीपुर गांव की कच्ची गलियों में सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थी। हर बिजली की चमक के साथ घरों की दीवारें पल भर के लिए सफेद दिखाई देती और फिर सब कुछ दोबारा गहरे अंधेरे में डूब जाता। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेज पर रखी डिब्बी मानो उसे घूर रही थी। उस पर लिखे शब्द बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। तभी पुरानी दीवार घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। बारहवीं घंटी के साथ ही पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश की आवाज भी जैसे अचानक थम गई। रामू ने कांपते हाथों से डिब्बी का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका भर गया। मिट्टी का दिया तुरंत बुझ गया और पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अचानक डिब्बी के अंदर से काले धुएं की पतली लपटें निकलने लगी। धुआं धीरे धीरे कमरे की छत तक पहुंचा और फिर इंसान जैसी आकृति बनाने लगा। कुछ ही क्षणों में एक औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह डरावनी आवाज में बोली, पार्सल पहुंच गया, अब अगला नाम। इतना कहकर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। रामू डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा।
तभी डिब्बी के अंदर उसे एक मुड़ा हुआ पुराना कागज दिखाई दिया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, हर 30 साल बाद ये पार्सल एक नए घर पहुंचता है। जो इसे स्वीकार करता है उसे अगला नाम ढूंढना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका पूरा गांव समाप्त हो जाता है। रामू की सांसें रुक गईं। तभी बाहर से चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। वह दौड़कर बाहर निकला। गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास लोगों की भीड़ लगी थी। मोहन भी वहां खड़ा कांप रहा था। बरगद की सबसे ऊंची डाल पर एक पुराना लकड़ी का पार्सल अपने आप झूल रहा था। उसके नीचे मिट्टी पर किसी ने राख से एक बड़ा गोल निशान बना दिया था। गांव के बुजुर्ग हरिराम कांपती आवाज में बोले, वो फिर लौट आया 30 साल बाद। रामू ने उन्हें पूरा सच बता दिया। हरिराम की आंखों में डर उतर आया। तुमने पार्सल स्वीकार करके उसे जगा दिया है। अब क्या होगा? हरिराम ने गहरी सांस ली। आज सूरज निकलने से पहले उस पार्सल वाले को उसके असली ठिकाने पर पहुंचाना होगा, नहीं तो ये गांव कभी सुबह नहीं देख पाएगा। गांव के 5 लोग रामू, मोहन और हरिराम लालटेन लेकर पुराने श्मशान की ओर चल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर कहीं सियार रो रहे थे। चलते चलते अचानक मोहन रुक गया। पीछे कोई हमारे पीछे चल रही है। सबने मुड़कर देखा। दूर धुंध में वही अजनबी पार्सल वाला अपनी पुरानी साइकिल के साथ खड़ा था। वह धीरे धीरे घंटी बजा रहा, लेकिन उसकी साइकिल के पहिए जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भागना मत, जो भागेगा वही पहले मरेगा। वे आगे बढ़ते रहे। श्मशान पहुंचते ही उन्हें टूटा हुआ पत्थर का एक पुराना चबूतरा दिखाई दिया। उस पर धूल से ढका एक विशाल लोहे का संदूक रखा था। यही उसका ठिकाना है। जैसे ही रामू आगे बढ़ा, चारों ओर से भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक जमीन फटने लगी। काली धुंध में दर्जनों परछाइयां निकल आईं। वे सब उन्हीं लोगों की थीं जिन्होंने वर्षों पहले वह पार्सल लिया था। उनके चेहरे सड़े हुए थे और आंखें खाली। वे धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ने लगे। मोहन डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। रामू ने हिम्मत करके डिब्बी को दोनों हाथों से उठाई और संदूक की ओर भागा। लेकिन तभी अजनबी पार्सल वाला उसके सामने आ गया। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। वह मुस्कुराया। अब तुम मेरी जगह बनोगे। तुम कौन हो? 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण डाकिया था। मैंने भी बिना सोचे ये पार्सल स्वीकार किया था। तब से मैं हर 30 साल बाद नया रखवाला ढूंढता हूं। रामू ने सिर हिलाया। मैं किसी और को यह श्राप नहीं दूंगा। डाकिया जोर से हंसा। तो फिर पूरा गांव मर जाएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से काला धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे श्मशान को ढक लिया। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। रामू को अचानक अपनी मां की बात याद आई। बुराई कितनी भी पुरानी क्यों न हो, उसका अंत सच और साहस से होता है। रामू ने पूरी ताकत से डिब्बी उठाई और खुले लोहे के संदूक के भीतर फेंक दी। हरिराम ने तुरंत मशाल उस संदूक में डाल दी। एक भयंकर धमाका हुआ। आग की ऊंची लपटें आसमान तक उठ गईं। अजनबी पार्सल वाला दर्द से चीख उठा। उसकी साइकिल जलने लगी। उसका शरीर राख में बदलने लगा। वह आखिरी बार बोला, श्राप खत्म। और अगले ही पल वह पूरी तरह राख बनकर हवा में उड़ गया।
उसी क्षण सारी काली परछाइयां भी एक एक करके गायब होने लगी। बादलों के पीछे से सुबह की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। कालीपुर गांव बच चुका था। कुछ दिन बाद गांव वालों ने उस पुराने श्मशान में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया ताकि कोई फिर उस जगह से छेड़छाड़ ना करे। रामू ने उस रात की बात कभी किसी बाहरी आदमी को नहीं बताई, लेकिन हर बरसात की रात जब तेज हवा चलती और दूर कहीं किसी पुरानी साइकिल की हल्की घंटी सुनाई देती, रामू अनायास ठिठक जाता।